हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रश्मि क्लासेस। और ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी 1860, जिसके तहत पहले तो हम जाने ये डॉली इन कैपेक्स होता क्या है। पहले तो डॉली का मतलब क्या है। डॉली का मतलब है चाइल्ड, कैपेक्स का मतलब कैपेबल और इन कैपेक्स का मतलब है इनकैपेबल। मतलब क्या कोई बच्चा अपराध कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या उसको सज़ा मिलेगी? देखिए, ये जो डॉली इन कैपेक्स है ये एक लैटिन लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनी हार्म और इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। सो ये प्रिजम्पशन है कि एक बच्चा किसी भी तरह का अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता। तो डॉली इन कैपेक्स ये जो मैगजीम है, इस मैगजीम का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? ये कहता है कि डॉली इन कैपेक्स के लिए जो हमारा मैगजीम है ये 3 सिद्धांतों के ऊपर बनाया गया है। पहला तो कोई भी पर्सन वो अगर क्राइम करता है तो उसके लिए उसके पास क्रिमिनल इंटेंशन होने की ज़रूरत है। और एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है उसके पास सिचुएशंस को जानने के लिए, अपने एक्शंस को जानने के लिए उसके पास उतनी सफिशिएंट मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और साथ ही में उसके पास ना तो क्रिमिनल इंटेंशन होता है और ना ही मेंसेरिया होता है। और क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन या मेंसेरिया नहीं होता तो इसलिए किसी भी बच्चे को हम गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते। और इसके तहत जो लॉ है, लॉ के तहत जो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी वो किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगा। तो अभी चलते हैं हम लीगल प्रोविज़न अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860। ये क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। मतलब कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है उसके हाथों से अगर किसी भी तरह का क्राइम हो जाता है या फिर ऑफेंस हो जाता है तो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई उससे किसी भी तरह का क्राइम कराता है या करवाता है, इन दैट केस जिसने वो काम किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, ना कि उस बच्चे को। अभी हम जानते हैं इसका एक केस लॉ। तो ये फेमस केस है श्याम बहादुर कोयरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। पटना हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन लिया था। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है उसको कहीं से एक गोल्ड प्लेट मिलता है और वो उसकी रिपोर्ट कलेक्टर से नहीं कराता। और बाद में जब कलेक्टर को इसके बारे में पता चलता है सो अंडर द इंडियन ट्रेजर ट्रॉप एक्ट 1878 तो वो बच्चे को पकड़ लेते हैं। लेकिन कोर्ट ये देखता है क्योंकि बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, डॉली इन कैपेक्स के तहत उसको बरी किया जाता है और ना ही कोई सज़ा मिलती है। अभी चलिए सेक्शन 83 के बारे में, जो कि क्वालिफाइड और पार्शियल इम्यूनिटी को दर्शाता है। सो सेक्शन 83 के तहत आईपीसी के पार्शियल इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी टू ए चाइल्ड हु इज़ अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है उसको पूरी सज़ा तो या फिर पूरी सज़ा से मुक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको पार्शियल इम्यूनिटी के तहत उसकी सज़ा कम ज़रूर हो सकती है। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। मतलब कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम, लेकिन वो अगर मानसिक तौर पर उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं है, मतलब वो सिचुएशन को समझ नहीं पाता है उतने अच्छी तरीके से, इन दैट केस उसको पार्शियल इम्यूनिटी मिलेगी। अभी चलिए हम जानते हैं
इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 83 के बारे में। पहला तो ये जो सेक्शन 83 का इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि पार्शियल इम्यूनिटी मिलने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो वो जो एक्ट है वो एक्ट उस बच्चे द्वारा होना चाहिए। फिर उस बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा लेकिन 12 साल से कम होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उस बच्चे में उतनी समझ नहीं होनी चाहिए, मतलब वो बच्चा प्रॉपर तरीके से सिचुएशन को समझने के लायक नहीं होना चाहिए, तभी उसके हाथों से या फिर उससे ये काम हुआ होगा, तभी जा कर के सेक्शन 83 के तहत उस बच्चे को पार्शियल इम्यूनिटी मिलेगी।